हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम देखते हैं कि मिस्टर ताक मियोंग को गन के घर लेकर जाता है और वहाँ वो लियोंग की मॉम से मिलती है और वो मियोंग को उनके घर की नौकर समझती है। और जब मियोंग घर के अंदर जाती है तो गन की दादी उसे बताती है कि मियोंग उसकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और उसके पेट में इस घर का वारिस है। फिर वो मियोंग को गन के दादा, डैड और परदादा से मिलाती है और मियोंग उनकी तस्वीर देखकर कंफ्यूज हो जाती है कि उसमें से कौन गन का दादा है और कौन डैड है और कौन भाई है, क्योंकि वो सब एक जैसे दिखते थे। और फिर उसकी दादी मियोंग को गन के रूम में ले जाती है और उसे उसका रूम दिखाती है और मियोंग वहाँ पर उसकी और गन की वेडिंग फोटो देखती है और जो बतख का जोड़ा उसकी मॉम ने उसे दिया था वो जोड़ा वो वहाँ रखती है। दूसरी तरफ मिस्टर ताक गन के ऑफिस में जाता है और वो देखता है कि गन ने खुद को बांधा हुआ था और वो गन से पूछता है कि उसने अपना ये क्या हाल बना रखा है। तब गन कहता है कि उसने ये इसलिए किया क्योंकि उसे डर है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। और तब मिस्टर ताक उसे बताता है कि वो मियोंग को उसके घर छोड़ आया है और गन मियोंग के घर आने से खुश नहीं था। और वो मिस्टर ताक से कहता है कि जब उसने वो फैक्ट्री खरीदी थी तब एक और कंपनी भी उस फैक्ट्री को खरीदना चाहती थी, इसलिए वो उनसे बात करे कि क्या वो ये फैक्ट्री खरीद सकते हैं। पर मिस्टर ताक गन से कहता है कि वो फैक्ट्री नहीं बेच सकता क्योंकि अब मियोंग उसकी वाइफ है और अगर उसे ये बात पता चली तो फिर वो उस पर कभी भरोसा नहीं कर पाएगी। पर गन कहता है कि वो कुछ नहीं सुनना चाहता। दूसरी तरफ लियोंग और उसकी मॉम मियोंग के रूम में आते हैं और योंग मियोंग से कहता है कि क्या वो उसे सिस्टर इन लॉ बुला सकता है और वो उसे बताता है कि क्योंकि वो गन का स्टेप ब्रदर है इसलिए गन उसे अपना भाई नहीं मानता। और मियोंग को पता चल जाता है कि लियोंग की मॉम गन की असली मॉम नहीं है। और तब लियोंग की मॉम भी मियोंग को कहती है कि क्या वो उसे डॉटर इन लॉ बुला सकती है। तब मियोंग उसे मदर इन लॉ कहती है और वो कहती है कि उसका जो मन हो वो उसे बुला सकती है। तब गन वहाँ आता है और मियोंग से कहता है कि उसे किसने कहा कि वो उसकी मॉम है और वो उसे मदर इन लॉ नहीं बुला सकती। तब गन उन दोनों को अपने रूम से बाहर निकाल देता है और मियोंग गन से पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है। पर गन कहता है कि वो खाना खा के आया है इसलिए उसे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और वो कहता है कि वो एक बात उससे क्लियर करना चाहता है कि उनकी शादी उनके बच्चे की वजह से हुई है, इसलिए उन्हें एक कपल की तरह रहने की जरूरत नहीं है और वो दोनों एक साथ एक ही बेड पर नहीं सोएंगे। और ये बात उसकी दादी को पता नहीं चलनी चाहिए क्योंकि वो ये जानकर बहुत दुखी हो जाएगी। तो मियोंग कहती है कि उसे पता है कि वो उसकी दादी को परेशान नहीं कर सकती और उसे भी पता है कि उन्होंने ये शादी क्यों की थी। तब गन कहता है कि वो एक और बात उसे बताना चाहता है कि योंग की मॉम उसकी मॉम नहीं है और उसकी सिर्फ एक ही मॉम है जो भी इस दुनिया में नहीं है। और वो कहता है कि जिससे वो प्यार करता है वो भी सिर्फ सारा ही है। फिर मियोंग अपना सामान रखने के लिए अलमारी खोलती है और वो देखती है कि उसमें पहले ही उसके लिए कपड़े रखे हुए थे और वहाँ एक नोट था जो गन की दादी ने रखा था जिसमें लिखा था कि उसने ये सामान उसकी अलमारी में रखा है और उसकी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट है। और उसने वहाँ उसके लिए पजामाज भी रखे थे। और जब मियोंग वो पजामा पहनकर बाहर आती है तो वो देखती है कि गन ने भी उसके जैसे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि उसकी दादी ने उनके लिए कपल सेट खरीदा था। और मियोंग गन से पूछती है कि उसे कहाँ सोना होगा। तब गन कहता है कि वो बेड पर सो सकती है, पर मियोंग कहती है कि वो सोफे पर सो जाएगी क्योंकि वो बेड उसका है और वो सोफे पर ज्यादा कंफर्टेबल रहेगी। तब गन कहता है कि वो जहाँ सोना चाहती है वहाँ सो सकती है। और रात को मियोंग को भूख लगती है और वो किचन में जाती है। तब गन भी पानी पीने किचन में आता है और मियोंग उसकी आवाज सुनकर छुप जाती है। और जब गन वहाँ की लाइट्स ऑन करता है तो मियोंग लाइट्स बंद कर देती है और वो 2-3 बार लाइट्स को ऑन करता है पर मियोंग बार बार लाइट्स को बंद कर देती है। फिर जब गन फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रहा था तब मियोंग डाइनिंग टेबल के नीचे छुप जाती है और फिर गन डाइनिंग टेबल के पास जाता है और वो मियोंग के बालों पर पैर रख देता है। और अपनी दवाई खाने के बाद जब गन वहाँ से जाता है तब मियोंग नीचे हो जाती है और उसके पैर डाइनिंग टेबल से बाहर निकल जाते हैं। और जब गन उसके पैरों को देखता है तो वो डर जाता है और तब वो एक पेन लेकर डाइनिंग टेबल के पास जाता है और उसके नीचे वो मियोंग को देखता है और वो बहुत डर जाता है और मियोंग से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। तब मियोंग बाहर आती है और गन को बताती है कि क्योंकि वो प्रेग्नेंट है इसलिए उसे ज्यादा भूख लगती है और वो गन से कहती है कि अगर उसे भूख लगी है तो वो भी उसके साथ खाना खा सकता है। पर गन कहता है कि वो अकेले ही खा ले। और वो वहाँ से जा रहा था तब मियोंग उसे रोकती है और कहती है कि आज उसका इस घर में पहला दिन था इसलिए उसने कुछ गलती कर दी और अब वो उसे उन चीजों के बारे में बता दे जो उसे नहीं करनी है जिससे वो आगे से कोई गलती ना करे। पर गन कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इस घर में क्या करती है, बस वो चाहता है कि वो उसे परेशान ना करे और वो उसके साथ ऐसे रहे जैसे वो इस घर में है ही नहीं। तब मियोंग कहती है कि जैसा वो चाहता है वो वैसा ही करेंगी। अगले दिन लियोंग और उसकी मॉम गन के एल्डर के पास जाती है और उससे कहते हैं कि उन्हें लगता है कि गन की मैरिज फेक है
क्योंकि पहले वो सहरा से शादी करना चाहता था और जब सहरा चली गई उसने अपनी पोजीशन बचाने के लिए ये सब किया। और उसकी मम कहती है कि उसे लगता है कि मियोंग के पेट में कोई बच्चा नहीं है और गन ने उसके बारे में भी उससे झूठ बोला है और वो उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो लियोंग को गन की पोजीशन दे सके और उसके बदले वो उसे उसकी कंपनी के कुछ शेयर देने का वादा करती है और वो भी उनके पैसे एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि उन्हें एविडेंस इकट्ठा करने होंगे कि उन दोनों की मैरिज फेक है और इसमें वो उनकी मदद करेगा। फिर हम देखते हैं कि गन लॉयर होंग को फोन करता है और उससे कहता है कि जो डॉक्यूमेंट्स उसने उससे तैयार करने के लिए बोले थे क्या वो तैयार हो चुके हैं। तब होंग कहता है कि वो तैयार हो चुके हैं पर क्या वो एक और बार इस बारे में नहीं सोच सकता। पर गन कहता है कि वो उस डॉक्यूमेंट्स को वैसे ही रहने दे और उसे उस पर्सन के पास भेज दे। तब मिस्टर ताक गन के पास आता है और गन उससे पूछता है कि क्या वो कंपनी उस फैक्ट्री को खरीदने के लिए तैयार है। तब मिस्टर ताक उसे बताता है कि उसे पता चला है कि वो ये फैक्ट्री खरीदना चाहते थे पर उनका बजट बहुत कम था। तब गन कहता है कि वो उसकी मीटिंग उनके साथ फिक्स करे। फिर मियोंग अपने लॉ फॉर्म में जाती है क्योंकि होंग ने उसे वहाँ बुलाया था और तब जियोन मियोंग के पास आती है और उससे कहती है कि वो उसे बिना बताए शादी कैसे कर सकती है और उसे लगा कि वो उसे भूल गई है और वो उसे माफ नहीं करने वाली थी पर उसका चेहरा देखकर वो उसे माफ कर देती है। फिर मियोंग होंग के पास जाती है और वो उसे वो डॉक्यूमेंट्स देता है जो गन ने उसे देने के लिए बोला था और होंग कहता है कि पास्ट में उसने उससे अपना बहुत पर्सनल काम करवाया है जिसके लिए वो उससे माफी मांगता है। पर मियोंग कहती है कि वो उससे पहले के जैसे बात कर सकता है। तब होंग कहता है कि उसे पता था कि वो दूसरों की तरह नहीं बदलेगी। तब मियोंग कहती है कि इसकी वजह से ही उसे मकाओ जाने का मौका मिला और वो वहाँ गन से मिल पाई। पर होंग कहता है कि उसे नहीं लगता कि उसने कोई अच्छा काम किया है और वो मियोंग से कहता है कि अगर कभी उसे उसकी हेल्प चाहिए हो तो वो कभी भी यहाँ आ सकती है। और मियोंग वो डॉक्यूमेंट्स और अपना सारा सामान लेकर वहाँ से जाती है और जियोन उसे छोड़ने आती है। और जब वो घर जा रही थी तब वो देखती है कि वहाँ एक कैफे बन रहा था और वहाँ वो एक डॉग को देखती है और डर जाती है और उसके हाथ से सारा सामान भी गिर जाता है। तब डैनियल बाहर आता है और मियोंग उसे पहचान लेती है और डैनियल भी कहता है कि वो बार बार ऐसे मिलते रहते हैं और वो इस एरिया में क्या कर रही है। तब मियोंग उसे बताती है कि वो यहीं रहती है क्योंकि उसकी शादी हो गई है। डैनियल कहता है कि फिर तो उसका बच्चा भी ठीक होगा और मियोंग कहती है कि ये सब उसकी वजह से ही हुआ है। और जब डैनियल वो डॉक्यूमेंट्स उठाता है तब वो देख लेता है कि वो डिवोर्स पेपर है और वो मियोंग से पूछता है कि ये क्या है। तब मियोंग उसे बताती है कि ये उसके हस्बैंड का है और डैनियल कहता है कि क्या उसने इन्हें देखा है। पर मियोंग कहती है कि ये उसका नहीं है इसलिए वो इसे नहीं देख सकती। तब डैनियल उससे पूछता है कि क्या उसका हस्बैंड उसे अच्छी तरह ट्रीट करता है और मियोंग कहती है कि वो उसे अच्छी तरह ट्रीट करता है। पर डैनियल कहता है कि अगर उसका हस्बैंड उसे अच्छी तरह ट्रीट ना करे तो उसे उसके खिलाफ बिना डरे आवाज उठानी होगी। तब मियोंग कहती है कि जब भी वो उससे मिलती है वो हमेशा उसे हिम्मत देता है। तब डैनियल कहता है कि वो फादर है इसलिए उसे ऐसा लगता है और मियोंग वहाँ से जाती है। पर क्योंकि डैनियल को उसकी चिंता हो रही थी इसलिए वो उसके पीछे जाता है और उसे अपना नंबर देता है और कहता है कि अगर कभी उसे उसकी जरूरत हो तो वो उसे कभी भी कॉल कर सकती है। और वो कहता है कि उसका कैफे खुलने के बाद वो यहाँ उससे मिलने आ सकती है। तब मियोंग कहती है कि वो जरूर आएगी और वो उससे पूछती है कि वो चर्च के बजाय यहाँ क्या कर रहा है। तब डैनियल कहता है कि वो यहाँ हेल्प करने आया है और वो मियोंग से उसका नाम पूछता है और मियोंग उसे अपना नाम बताती है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मियोंग घर जाती है और अपनी अलमारी के पास एक दरवाजा देखती है जो खुला हुआ था और जब वो उस रूम में जाती है और वो सहरा और गन का सीक्रेट प्लेस था और मियोंग एक वीडियो चलाती है जो सहरा की थी और उसी रूम की थी जिसमें वो देख सकती थी कि गन सहरा से कितना प्यार करता है। तभी गन उस रूम में आता है और वो मियोंग से कहता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और वो कहता है कि वो यहाँ नहीं आ सकती और गन कहता है कि इस रिलेशनशिप में रहने के लिए उसे उसकी 3 शर्तें माननी होगी, जिसमें पहली शर्त है कि वो इस रूम में नहीं आ सकती और दूसरी कि उन दोनों की शादी एक कॉम्प्रोमाइज है इसलिए उन दोनों की एक दूसरे के लिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। और फिर वो मियोंग को वो डॉक्यूमेंट्स और उसकी रिंग देता है और कहता है कि वो इसे पढ़े और इस पर साइन कर दे, ये उसकी तीसरी शर्त है। और जब मियोंग उसे खोलती है तो वो देखती है कि वो एक डिवोर्स एग्रीमेंट था जिसमें गन ने लिखा था कि उनकी शादी इस बच्चे की वजह से हुई है इसलिए बच्चे के पैदा होने के बाद उसकी शादी का कोई मतलब नहीं होगा और 10 महीने के बाद उनका डिवोर्स हो जाएगा, जिसके बदले वो उसे $1 मिलियन देने के लिए तैयार है। और गन उससे पूछता है कि क्या वो इस एग्रीमेंट से सहमत है, पर मियोंग कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि उसे शॉक लगा था और वो गन से कहती है कि उसने उससे शादी इसलिए की थी क्योंकि वो अपने बच्चे और अपने आइलैंड के लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती
चाहती थी, क्योंकि उसकी लाइफ में पहली बार इतने सारे लोगों ने उसकी हेल्प मांगी थी और वो उसकी शुक्रगुजार है, क्योंकि जब भी वो किसी मुसीबत में होती थी तो हमेशा वही था जिसने उसकी हेल्प की है। और वो खुश थी कि उसके बच्चे का डैड गन है और इसलिए वो सच में उसके साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने उससे शादी की। और म्योंग कहती है कि वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए तैयार है, पर उसकी भी एक शर्त है कि वो उससे कोई पैसा नहीं लेगी। तब गन उससे पूछता है कि उसे पैसा नहीं तो क्या चाहिए। तब म्योंग कहती है कि वो उसके एग्रीमेंट के हिसाब से रहने के लिए तैयार है, पर वो चाहती है कि वो इस बच्चे को अपने साथ रखे। पर गन कहता है कि उसने उससे शादी बच्चे के लिए ही की थी और क्या उसे नहीं पता कि उसके लिए ये डिसीजन लेना कितना मुश्किल था। फिर म्योंग की मॉम उसे कॉल करती है और म्योंग की आवाज सुनकर उसे पता चल जाता है कि म्योंग उदास है और वो कहती है कि वो उसकी बात गन से करवाए। पर म्योंग कहती है कि वो ठीक है और यहाँ सब उसे प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं और गन की दादी भी उससे बहुत प्यार करती है। तब मीजा अपनी मॉम से फोन लेती है और म्योंग से कहती है कि जब उसकी शादी हो रही थी तब गन ने मिस्टर पार्क और मिस्टर चोई को सोल की फैक्ट्री ले जाने का वादा किया था, पर अभी तक उसने उन्हें कुछ नहीं बताया और वो कब तक उन्हें सोल ले जाएगा। तब म्योंग कहती है कि गन अभी बिजी है इसलिए वो उन्हें नहीं ले जा पाया। पर तब म्योंग की मॉम फोन लेती है और उनसे कहती है कि गन उन्हें खुद वहाँ ले जाएगा, इसलिए वो म्योंग से इस बारे में बात ना करे। और वो म्योंग से कहती है कि उसे किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे बस अपने बच्चे और खुद का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब वो खुश रहेगी तो उसका बच्चा भी खुश और हेल्दी रहेगा। तब म्योंग कहती है कि वो खुश है और गन उसका बहुत ध्यान रखता है और तब गन उसकी सारी बातें सुन रहा था। फिर गन अपनी दादी के पास जाता है और उसकी दादी कहती है कि उसकी कंपनी पहले जैसी नहीं रही, क्योंकि योंग और उसकी मॉम उसे उसकी पोजीशन से हटाने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि अब उसकी शादी हो चुकी है और म्योंग प्रेग्नेंट है इसलिए वो सबको उसकी साइड कर पाएगी, पर क्या वो सब कुछ बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। तब गन कहता है कि उसने क्या किया और उसकी दादी कहती है कि उसने सारा को प्रपोज नहीं किया और अब वो अपनी वाइफ को ऐसे ट्रीट कर रहा है और उसे सोफे पर सुलाता है। पर गन कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उससे प्यार नहीं करता। पर उसकी दादी कहती है कि वो ये बोल रही है कि उसकी शादी के बाद भी वो सारा को चाहता है और वो अपनी वाइफ से लॉयल नहीं है और वो अपने डैड के जैसे बनता जा रहा है। पर गन कहता है कि वो अपने डैड के जैसा नहीं है और वो उसे उसके डैड से कंपेयर ना करे। और अगले दिन वो उस कंपनी के ओनर के साथ मीटिंग रखता है जिसे वो आइलैंड बेचने वाला था। और जब गन उसके दिए हुए कॉन्ट्रैक्ट को देखता है तो वो देखता है कि उसने उस आइलैंड का प्राइस बढ़ा दिया था, पर वो कहता है कि ये प्राइस बिल्कुल सही है और उसे सब उसकी लॉयल्टी से जानते हैं, इसलिए वो उसके साथ धोखा नहीं करेगा। तब गन उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करता है और वो उससे पूछता है कि वो उस आइलैंड पर क्या बनाना चाहता है, पर वो गन को कुछ नहीं बताता, बस ये बोलता है कि वो वहाँ एक बिल्डिंग बनाना चाहता है। और उसके वहाँ से जाने के बाद मिस्टर ताक गन को बताता है कि उसकी दादी हॉस्पिटल में है और गन हॉस्पिटल में जाता है और म्योंग उसे बताती है कि उसकी दादी लिविंग रूम में बैठी थी और अचानक से वो उल्टी करने लगी। तब गन डॉक्टर से पूछता है कि उसकी दादी को क्या हुआ है और क्या उसे कोई सर्जरी करनी होगी, पर डॉक्टर कहता है कि वो मेंटली ठीक नहीं है और बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही है, इसलिए उसे उसका ध्यान रखना होगा। तब गन की दादी उसे एक एनवेलप देती है और कहती है कि वो म्योंग के साथ यहाँ जाए। और जब गन उसे देखता है तो वो पेरेंटल एजुकेशन की क्लासेस थी जिसमें उन्हें बताया जाता है कि बच्चे को कैसे पकड़ते हैं और प्रेग्नेंट वाइफ की मसाज कैसे करते हैं। पर गन कहता है कि उसे थोड़ी देर में बोर्ड की मीटिंग में जाना है, पर उसकी दादी कहती है कि वो 5 बजे है और वह कहती है कि उसके सिर में दर्द हो रहा है और उसकी हेल्थ को देखकर गन वहां जाने के लिए मान जाता है और वो उन क्लासेस में जाते हैं। पर गन वहां म्योंग की एक्सरसाइज करने में हेल्प नहीं कर रहा था और उनकी इंस्ट्रक्टर उन्हें देखती है और वो उन्हें आगे बुलाती है और उनसे पूछती है कि क्या उन्होंने अपने बच्चे को एक नाम दिया है। पर गन कहता है कि क्या उन्हें नाम रखने की जरूरत है। तब वो इंस्ट्रक्टर वहाँ बैठे सभी कपल से पूछती है कि किस किस ने अपने बच्चे का नाम रखा हुआ है और वहाँ सबने अपने बच्चे का नाम रखा था। और वो म्योंग और गन से कहती है कि उन्हें जल्दी ही अपने बच्चे का एक नाम सोचना होगा। फिर वो इंस्ट्रक्टर प्रेग्नेंट वुमेन की मसाज का लेसन शुरू करती है और वो देखती है कि गन और म्योंग अभी तक खड़े थे और वो उनसे कहती है कि उन्हें भी मसाज करनी होगी। फिर गन भी म्योंग के पैरों की मसाज करता है, पर गन कहता है कि क्या उन्हें ये सब करने की जरूरत है क्योंकि वक्त के साथ उसके पैर और भी ज्यादा सूजने शुरू हो जाएंगे। पर वो इंस्ट्रक्टर गन से कहती है कि इसमें कोई बुराई नहीं है और उसका बच्चा उन्हें सुन रहा है, इसलिए वो अच्छी बातें बोले। फिर वो बैक मसाज का सेशन शुरू करती है। तब गन भी म्योंग की मसाज करता है और सबसे लास्ट मसाज चेस्ट मसाज थी जो हस्बैंड्स को अपनी वाइफ के लिए करनी थी और बाकी सब कपल्स अपनी वाइफ की मसाज
करते हैं, पर गन मियोंग की मसाज नहीं कर पाता। और तब वो इंस्ट्रक्टर उन्हें देखती है और उनसे कहती है कि ये वो उसके बच्चे के लिए कर रहे हैं, इसलिए उन्हें यह करना होगा और वो इसमें उनकी मदद करेगी। और वो गन का हाथ मियोंग की चेस्ट एरिया पर रखती है, पर तभी गन बहुत तेज चिल्लाता है और मियोंग इंस्ट्रक्टर से कहती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है और वो वहाँ से चली जाती है। और जब उनकी क्लास खत्म होती है तब गन बाहर जाता है और वो देखता है कि मियोंग बाहर ही बैठी थी और गन मियोंग के पास जाता है और उससे कहता है कि उन्होंने एक क्लास अटेंड कर ली है और अब वो और क्लासेस अटेंड नहीं करेंगे और वो अपनी दादी से खुद बात कर लेगा। पर मियोंग कहती है कि अगर उसकी दादी की तबीयत दोबारा खराब हो गई तो वो क्या करेगा। पर गन कहता है कि उसकी दादी नाटक कर रही थी और उसकी दादी बिल्कुल ठीक है और वो कहता है कि उनका घर में ही एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल है, इसलिए उन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है। पर मियोंग कहती है कि आज उसे बहुत मजा आया क्योंकि इस बच्चे ने अपने डैड के साथ पहली बार कुछ किया, इसलिए उसे अच्छा लगा। और वो कहती है कि उसे लगता है कि उनका बच्चा भी बहुत खुश होगा क्योंकि वो यहाँ अपने डैड के साथ आया। तब गन कहता है कि उसे ये कैसे पता। तब मियोंग कहती है कि वो ये महसूस कर सकती है। और तब मियोंग को भूख लग रही थी, पर गन कहता है कि उसे एक मीटिंग में जाना है और वो उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है और उससे कहता है कि वो घर जाकर खाना जरूर खाए। पर मियोंग उसका कार्ड एक्सेप्ट नहीं करती और कहती है कि उसके पास पैसे हैं और वो वहाँ से चली जाती है। फिर मियोंग एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ खाना खाती है। तब डैनियल भी वहाँ से गुजर रहा था और वो मियोंग को देखता है और उसके पास जाता है और मियोंग से कहता है कि क्या वो उसकी हेल्प कर सकती है। और वो दोनों उसके कैफे में जाते हैं और मियोंग डैनियल के कैफे का सेटअप करने में उसकी हेल्प करती है और वो चेयर्स को लगाने में भी उसकी हेल्प करती है और पेंट करने में भी उसकी हेल्प करती है। और फिर मियोंग एक मग पर ड्राइंग बनाती है और डैनियल उसकी फोटो खींचता है और वो देखता है कि मियोंग के हाथ पर चोट लगी थी और वो मियोंग की चोट पर बैंडेज लगाता है। और फिर डैनियल मियोंग की ड्राइंग देखता है और कहता है कि उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी है और उसने किसकी ड्राइंग बनाई है। तब मियोंग उसे बताती है कि ये उसका बच्चा है। तब डैनियल कहता है कि वो इसके साथ उसके मॉम और डैड को भी ड्रॉ कर सकती है, पर मियोंग कहती है कि वो उन्हें ड्रॉ नहीं करना चाहती क्योंकि वो वैसे भी साथ नहीं रहने वाले। तब डैनियल उसे बताता है कि उसने उसका डिवोर्स एग्रीमेंट देख लिया था और उसे समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी उसकी शादी हुई है और अभी वो डिवोर्स एग्रीमेंट कर रहे हैं। और वो कहता है कि क्या उसका हस्बैंड अच्छा नहीं है और उसे अच्छी तरह ट्रीट नहीं करता। पर मियोंग कहती है कि उसका हस्बैंड बुरा नहीं है और उसके ऐसा करने के पीछे एक वजह है। और डैनियल कहता है कि ऐसा करने के पीछे कोई रीजन नहीं हो सकता और वो बहुत गुस्सा हो जाता है। तब मियोंग उससे कहती है कि वो गुस्सा ना करे और वो कहती है कि जब उसे इस बारे में पता चला तो वो भी हैरान हो गई थी, पर फिर बाद में उसने सोचा और उसे पता है कि उसने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो किसी और से प्यार करता है और उसकी वजह से ही उनके बीच सब कुछ खराब हो गया। तब डैनियल कहता है कि फिर उसके बच्चे का क्या होगा। तब मियोंग कहती है कि अभी वो इस बारे में सोच रही है और वो कहती है कि वो अपने बच्चे को अपने साथ रखना चाहती है, पर उसे नहीं पता कि वो उसकी जरूरतें पूरी कर पाएगी या नहीं। और तब मियोंग डैनियल से कहती है कि उसे उसके सारे सीक्रेट्स पता है, पर फिर भी वो उसके साथ बहुत कंफर्टेबल महसूस करती है। तब डैनियल कहता है कि उसे भी उससे बातें करना अच्छा लगता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो अपनी बहन से बात कर रहा है। और फिर डैनियल मियोंग को उसके घर छोड़ने जाता है और जब मियोंग घर पहुंच जाती है तब डैनियल को पता चलता है कि मियोंग उसकी फ्रेंड वांग की बहू है। और तभी गन भी घर आता है और वो मियोंग और डैनियल को एक साथ देखता है और वो उन्हें एक साथ देखकर खुश नहीं होता। आगे क्या होता है ये जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अन्यंग एवरीवन।